नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो शाम का समय हो रहा है यानी कि रात का। मैं बना रही हूँ खाना, रोटी सब्जी जो शाम का खाना होता है वही बना रही थी। गैस पे बना रही हूँ खाना। और ये देखिए हमारे यहाँ कच्चे जो चना होते हैं हरे वाले, खेतों में इन दिनों आ रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में दिखाया था कि मैं उन्हें छील रही थी, तो वही वाले चना मैंने छील के रख लिया था दोपहर में ही। और शाम को इसकी सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि दोस्तों इन्हें छीलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि एक एक उसमें से दाने में से सिर्फ एक एक ही दाना निकलता है, एक एक चना निकलता है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन्हें छीलने में, तो इसलिए दोपहर में ही छील के रख लिया था और अब शाम को खाना बना रही हूँ। तो ये देखिए कल मैंने यहाँ पे छीला था यही चने, और ऐसे पूरा घर जो है ना गंदा है। सुबह हो चुकी है, किचन की देख लीजिए हालत कितनी बेकार हो रखी है। आंगन में पूरे में नीम की पत्तियाँ गिर रखी है। तो सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। बाहर झाड़ू लगा दिया है, सबसे पहले हमारे यहाँ बाहर झाड़ू लगाई जाती है, तो बाहर मतलब घर के बाहर झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद आंगन में झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद आ गई थी अब मैं यहाँ पे किचन में। तो किचन की सफाई करके जो भी कचरा निकलेगा वो आंगन की तरफ कर दूंगी। अब यहाँ था झाड़ू लगाने के लिए बरामदे के अंदर, और ये मैं आ गई हूँ छपड़े के नीचे। यहाँ भी झाड़ू लगानी थी, तो पहले मैं बेडरूम की सफाई कर दूंगी। तो बिस्तर वगैरह यहाँ पे लगाने हैं, जो कि नहीं लगाए थे मैंने सुबह सुबह। तो अभी मैं बिस्तर वगैरह सारे लगा दे रही हूँ, और इस कमरे को पूरा ही अभी ही क्लीन कर दूंगी। जो भी बर्तन नीचे डला है या फिर झाड़ू लगाना है, बिस्तर सजाना है, तो वैसे भी इस कमरे में इतना काम होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बिस्तर वगैरह सजा दिया, झाड़ू लगा दिया। तो अभी ये कमरा बिल्कुल साफ़ है पूरे दिन के लिए। तो दोस्तों आज छोटी होली है और हमारे यहाँ बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। आज ही शायद होलिका दहन है, और होलिका दहन के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो हम पकवान बनाएंगे उसी में से प्रसाद निकाल के रख देंगे होलिका दहन के लिए, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो मैंने नहा धो लिया था और उसके बाद यहाँ पे चाशनी चढ़ा दी है। रसगुल्ले मुझे बनाने थे, उसके लिए चाशनी यहाँ चढ़ा दी है, और अंदर बना रही थी गैस पे रोटी सब्जी सुबह के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे चाशनी ना बिल्कुल बनकर रेडी हो गया, क्योंकि बहुत देर से मैंने इसे चढ़ा रखा था। जब तक मैं अंदर खाना बना रही थी उतनी देर से चाशनी यहाँ पे चढ़ी थी। और चाशनी को मतलब इतना टाइम नहीं लगता है। मैंने इसे हाथ से ऐसे टच करके देखा, तो हाँ बिल्कुल बन गई है चाशनी। तो चाशनी को मैंने उतार दिया। अब मैंने यहाँ पे 1 किलो खोवा ले रखा था, जिसमें से मैंने 3 पौवा खोवा इस कढ़ाई में डाल दे रही हूँ गुजिया बनाने के लिए। और 1 पौवा जो बचा रहेगा उसके लिए मैं बनाऊंगी रसगुल्ले, क्योंकि थोड़े से खोए में बहुत ज़्यादा रसगुल्ले दोस्तों बन जाते हैं। तो यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए मैंने 3 पौवा खोआ ले लिया, इसमें डाल दिया। अब जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट होगा उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और चीनी भी जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तब ये खोए के लिए मतलब गुजिया बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आज मैंने लाल साड़ी पहन रखी कैसी लग रही हूँ। और मैंने सोचा होली का त्यौहार है तो क्यों ना थोड़ा नया नया पहन के रहें। वैसे ये साड़ी मैंने उस दिन भी पहनी हुई थी, आपने देखा था दशहरा रानी वाले दिन, जिस दिन मेरी जेठानी ने दशहरा रानी की पूजा करी थी। तो मैंने यही वाली पहन ली, क्योंकि बाहर निकली हुई थी तो मैंने दूसरी और साड़ी निकालने की कोशिश नहीं करी और यही साड़ी पहन ली। और रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज़ पहन लिया, रेड नहीं पहना। ठीक है। और यहाँ पे देखिए खोया जो मैंने मेल्ट कर रही थी वो अच्छे से मेल्ट हो गया था, बिल्कुल गीला हो गया है। यहाँ कढ़ाई में रखा है, तो इसमें थोड़े से मखाने नारियल वगैरह मैं डाल दूँगी इस खोए में। और ये जब तक ठंडा होगा उसके बाद ही हम इसे गुजिया में भर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं कर रही थी, मैंने जो बचा हुआ खोआ था उसमें मैंने मिला दिया है मैदा, और अब इसे मैं अच्छी तरीके से माड़ लूँगी, सान लूँगी। जब तक ये जो गुजिया का मतलब जो भी है पेस्ट वगैरह जो भी है ठंडा हो रहा है, और तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा भी देखिए जल रहा है। तो खाली जलता हुआ ना चूल्हा अच्छा भी नहीं लगता कि खाली चल रहा है। तो मैंने सोचा पहले हम रसगुल्ले ही बना लेते हैं, क्योंकि चाशनी तो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। और दोस्तों मुझे रसगुल्ले बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मुझे लगता है कि सबसे सिंपल मिठाई अगर है तो वो है रसगुल्ला। और जब मैं ये सब काम कर रही हूँ ना तो बहुत सारे लोग दुकान में आ रहे हैं, लेकिन मैं इधर से नहीं हट रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर से हटूँगी तो बिल्ली आके कुछ ना कुछ खा के चली जाएगी, जूठा कर देगी। तो यहाँ पे मैंने आस्था को बिठा दिया, और कोई सामान लेने आ गया था तो मैं सामान देने चली गई थी। तो आस्था इन खोए के लिए मतलब रसगुल्ले बनाने के लिए गोल गोल बना रही है, और मैं गुजिया बनाने के लिए मैदा गूँथ ले रही हूँ। टाइट टाइट सा मैदा गूँथ लूँगी मैं, और जब तक आस्था ये काम कर रही है। तो दोस्तों मैं एक ही साथ 3-4 चीज़ें बना रही हूँ। पहले तो गुजिया, रसगुल्ला, और एक चीज़ और मैं बनाऊँगी जो कि आपको आखिर में आप देखेंगे।
ठीक है। लेकिन वो बिहार की स्पेशल रेसिपी है मालपुआ, ठीक है। और ये होली वाले दिन ज़रूर बनती है, तो वही मैं बना रही थी। मैंने कहा ये भी बना लिया जाए कैसा बनता है, तो वो मैं आखिरी में बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, और अब बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे मैं इन रसगुल्लों को सेकना स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे, ताकि ये अंदर तक पक जाए और अंदर गुलटी ना मिले। जब हम इसे तोड़ के खाएंगे तो अंदर हमें गुलटी ना मिले, इसलिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे मैं इसे पकाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाल दिया था, खोआ मैदा और थोड़ा सा सोडा डाल के गूँथ दिया था, और अब गोल गोल बना के तेल में तल ले रही हूँ बिल्कुल धीमी आंच पे। तो यहाँ पे दुकान में एक और आंटी जी आ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सौदा दे दो, तो मैं बोली आप यहाँ पे बैठो, इन रसगुल्लों को चलाओ, और तब तक मैं आपका जो भी सामान लेना है आपको लेके आती हूँ। चाची जी बैठ गई हैं और बना रही हैं रसगुल्ले, जब तक मैं इनका सामान लेने चली गई थी और बातें कर रहे थे। इस बीच में एक और आंटी जी आ गई थी, तो इन सभी ने मेरे घर को अच्छी तरीके से देखा और बहुत मेरी तारीफ़ कर रही थी कि शहर की होते हुए भी, और इसने यहाँ पे ऐसा बिल्कुल बना लिया जैसे कि ये कच्चे घर ना हो पक्के घर हो, ऐसा बोल रहे थे। तो मैं वही सुन सुन के ना, मैं इस समय हंस रही थी इन्हीं की बातें सुन सुन के। और दोनों आंटियाँ पूरे घर में घूम रही थी और मैं यहाँ पे बिजी थी क्योंकि मैं बना रही हूँ। तो इन्होंने पूरा घर अच्छे से देखा। फिर दुकान में चली गई, और इस बीच में मैंने सारे रसगुल्ले बना लिए थे, तो मैंने भी कढ़ाई उतार के रख दी कि अब चलो मैं इनके सामान जो भी है इन्हें दे देती हूँ और उसके बाद बनाऊंगी। तो अब वहाँ से आ गई थी सामान देने के बाद, और ये मैंने गीला कपड़ा ले लिया, इसे अच्छे से निचोड़ लिया है ये गीला ही, लेकिन अच्छे से निचोड़ दिया था मैंने इसे। और जो गुजिया हम बनाएंगे वो सूखे ना, उसके लिए मैंने ये गीला कपड़ा लिया, क्योंकि जब गुजिया सूख जाती है ना, तो जब हम उसे तेल में तलते हैं तो इसी कारण एक तो ज़्यादा फटती हैं गुजिया मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी गुजिया सूखी हुई थी जिसके कारण फट गई थी सारी की सारी गुजिया, और उनमें से पेस्ट सारा बाहर निकल के इस कारण से मैंने इस बार ले लिया है गीला कपड़ा। और मैं यहाँ पे बेल रही हूँ, और आस्था भी मेरी थोड़ी हेल्प करवा रही है। नारियल किस रही हूँ मैं यहाँ पे खोए के मिक्सचर में मिलाने के लिए। और 2 गुठनी मंगवाई हैं, एक तो छोटी थी और एक बड़ी थी। तो अब मैं देखिए बनाने लगी हूँ। और ये प्लास्टिक की गुठनी नहीं है, ये जो हमारे कढ़ाई वढ़ाई वाले बर्तन होते हैं ना, वो वाली गुठनी थी, ये चादर की गुठनी जिसे कहते हैं शायद, वही थी। तो ये देखिए मैंने पहला गुजिया बना के रख दिया है। तो दोस्तों बहुत हार्ड काम मुझे लग रहा था ये गुजिया बनाना। तो ये मेरी जेठानी की लड़की है, बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से ये सारा मतलब भर रही थी, गुजिया बना रही थी। तो मैंने इसे ही बिठा लिया था। और आस्था तो मतलब खेल करती है, वो काम कम करती है। वैसे तो वो अभी छोटी है, लेकिन जिद करने लग जाती है कि मम्मी मुझे भी करना है, मम्मी मुझे भी करना है। तो मैंने उसे बिठाए रखा, मैंने कहा कि देखते जाओ तुम जैसे दीदी कर रही है। फिर बीच बीच में एक आध दो मैंने उसे भी दिया कि ले तू भी बना ले। और यहाँ पे हम दोनों बना रहे हैं गुजिया। तो आधी तो गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं, आधी और बाकी है, तो हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। मैं बेल बेल के दे रही हूँ और पावनी भर रही है उनमें। तो अब दोस्तों हमने सारी गुजिया जो है बनाकर रेडी कर ली है, और ये देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और बिल्कुल भी वो नहीं हुए, सूखे नहीं, क्योंकि गीले कपड़े में ढके हुए थे ये। और बहुत अच्छा डिज़ाइन बनकर आया है। और मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे, दूसरी तरफ ये सारे मैं गुजिया भर ले रही हूँ इसमें थाली में। और अब मैं इन्हें निकाल दूँगी, मतलब कि सेक दूँगी। और इन दोनों ने मेरा खूब हेल्प करवाया, जैसे कुछ भी बर्तन वर्तन की कमी पड़ जाती थी तो आस्था ला के देती थी। तो हेल्प कराती रही हैं, ऐसी बात नहीं है, आस्था ने भी मेरी बहुत हेल्प करवाई है। तो अब गुजिया निकालना स्टार्ट कर दिया है। बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि गुजिया फट जाएं और उनका सारा मिक्सचर तेल में मिल जाएगा तो तेल पूरा काला काला हो जाएगा। ऐसा ही होता है हर बार, क्योंकि गुजिया बहुत ज़्यादा ही उनका पेस्ट हर बार निकल जाता है। लेकिन इस बार देखो क्या होता है, बहुत बच बच के धीमी आंच में कर रही हूँ काम में। तो पहला घान मैंने मतलब सेक लिया है, लेकिन अभी तक नहीं, एक भी मिक्सचर नहीं निकला है। और यहाँ पे पावनी अभी भी बना रही है, एक आध दो गुजियाँ बच गई थी तो वही पावनी बनाने में लगी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक घान निकाल लिया है और बिल्कुल सही निकल गए हैं, एक भी ख़राब नहीं हुए हैं। और अब मैंने दूसरा घान डाल दिया है, चार चार करके, चार चार पाँच पाँच करके फ्राई कर रही हूँ। और धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते इन्हें चलाना होता है ताकि टूटे फूटे ना।
तो इतने गुजिया मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इकट्ठे इतने सारे गुजिया निकाल लेती हूँ धीरे धीरे। और दोस्तों ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। और प्रसाद के लिए मैं निकाल के रख दूँ। आप सभी भी आ जाइए गुजिया खाने और रसगुल्ले खाने। होली की आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। तो अब दोस्तों मैं बनाने लगी हूँ मालपुए। गुजिये सारे निकल गए हैं और मालपुए बनाने लगी हूँ। तो मालपुआ बनाने के लिए चाशनी जो मैंने पहले बनाया था वही रख लिया था, चाशनी थोड़ा सा निकाल के उसमें से। और ये मैंने मैदा घोल लिया है और ऐसे मैं डुबा डुबा के इसमें एक एक फ्राई कर दे रही हूँ, पुआ बना दे रही हूँ। ये पुए बनकर रेडी हो गए हैं। अब इस चाशनी में डुबा दूंगी तो ये भी गुलगुले रसीले बन जाएंगे। कुछ इस तरीके के तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों ये मालपुए खाने में ना बहुत गुलगुले और एकदम मुलायम हैं। और यहाँ पे गुजिया बनकर रेडी हो गई। देख लीजिए कितने प्यारे गुजिया बनकर रेडी हुए हैं। और यहाँ पे रसगुल्ले। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें मैंने बना ली है और अभी समय जो हो रहा होगा वो लगभग 2 बज रहे हैं। तो 2 बजे तक में मैंने अभी ये सारा सामान बना दिया है। और अब मैं आगे काम करूँगी। अभी यहाँ पे सारा झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी और घर की सफाई करूँगी। हाँ, दुकान भी देखना है। दुकान में भी बार बार लोग आ रहे हैं। सुबह से मैंने सौदा तो नहीं दिया, किसी को भी सामान नहीं दिया था, लेकिन अब दुकान देखना होगा क्योंकि लोग रंग वगैरह लेने आएंगे। और आज जो होलिका दहन होगी तो होलिका भी जलेगी। उसके लिए मैंने गुजिया जो है ना प्रसाद के रूप में निकाल के रख दिया है सबसे पहले पूजा के लिए। तो अब आ गई हूँ दोस्तों साफ़ सफाई करने, क्योंकि इतने देर तक हो गया था और घर गंदा हो गया था। यहाँ पे आस्था और आस्था के पापा नहा धो के गए थे तो साफ़ सफाई कर दी है। बर्तन मैंने धो लिए थे यहाँ पे। और अब आ गई हूँ जहाँ पे मैं खाना वगैरह बना रही थी तो झाड़ू लगा दिया। यहाँ के सारे सामान सहेज के रख दिए हैं मैंने और पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा घर ही प्यारा लगता है। और त्यौहार के दिनों में अगर घर मतलब सुंदर ना दिखे, कोई आ जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो साफ़ सुथरा हो गया है घर। और देखिए कमरा सुबह ही साफ़ किया था तो कमरा अभी तक गंदा नहीं हुआ है। जहाँ पे खाना पीना बनाया था यही गंदा हुआ था। तो अब आ गई हूँ दोस्तों, चूल्हा भी लीप के रख दूँगी क्योंकि कल भी कुछ कुछ बनाना होगा। तो अभी से ही चूल्हा साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। सारी आग इसकी चूल्हे की निकाल के मैंने कुर्सी में भर दी है, उधर कुर्सी रखी हुई है, ठीक है। और अच्छे से चूल्हा लीप दूँगी। और पूरा घर जब ऐसे साफ़ हो जाता है ना तो मन को बहुत शांति मिलती है। और अगर घर के काम ना हो, फैला रहता है कुछ, तो अगर चाहे आप कुछ और भी काम कर रहे हो ना, लेकिन आपका ध्यान इसी में रहेगा घर की साफ़ सफाई में कि घर साफ़ सुथरा नहीं है। तो ये जो मैंने कुर्सी उस दिन बनाई थी, आप सभी ध्यान दीजिए, वही कुर्सी है और उसमें मैंने आग भर कर रख दिया। अभी मैंने इसे मिट्टी से नहीं पोता है, किस दिन मिट्टी से पोत दूंगी तो पीला पीला रंग का दिखने लगेगा। तो दोस्तों आप सभी के भी घर में ऐसे ही होली की तैयारियां चल रही होगी। किन किन के घरों में ऐसे होली की तैयारियां मनाई जा रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे चूल्हा तो मैंने लीप दिया है, कंडे वगैरह हटा के भी अच्छे से इसे लीप दूंगी। और बहुत सुंदर हो गया था जब मैंने इसे लीप दिया था, बिल्कुल पीला पीला सा दिखने लग गया था। तो अब आ गई हूँ आंगन की सफाई करने और झाड़ू लगा ही दिया है। बस बस ये नीम की पत्तियाँ कुछ रह रही है तो इन्हें उठाकर कचड़े में फेंक दूंगी और घर मेरा जो है पूरा क्लीन हो जाएगा। इसके बाद वीडियो एडिट करूंगी और आप सभी के पास जो है छोटी होली वाले दिन वीडियो पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।